श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आप सभी लोग जानते हैं कि 9 नवंबर 2025 यानी रविवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की पंचमी तिथि। और दोस्तों, ये वो पंचमी तिथि है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी पंचमी तिथि है, क्योंकि ये रविवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की पंचमी तिथि रविवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक कटोरी शहद वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है। और इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिवपुराण कथा में बताया है, इस दिन आपको एक कटोरी शहद वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि रविवार पंचमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो एक कटोरी शहद वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस रविवार के दिन आप लोगों को इस एक कटोरी शहद वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक कटोरी शहद वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 9 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने मार्गशीर्ष महीने के रविवार पंचमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्गशीर्ष महीने के रविवार पंचमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्गशीर्ष महीने के रविवार पंचमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने पिछले वर्ष यानी 2024 में इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को लाइक कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक कटोरी शहद वाला उपाय को हमें इस रविवार पंचमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखिएगा भाई, उसको एक कटोरी शहद वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शहद और हल्दी से जुड़ा उपाय आपको जरूर से कर लेना है। और आज रविवार पंचमी तिथि के दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक कटोरी शहद वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार पंचमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक कटोरी शहद वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं
तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक कटोरी शहद वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक कटोरी शहद वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्गशीर्ष का महीना जो श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय महीना होता है, मार्गशीर्ष के महीने रविवार पंचमी तिथि में हल्दी के उपाय आपके भाग्य को तेजी से चमकाने का काम तो करते ही हैं। साथ ही साथ जब भी आप मार्गशीर्ष के महीने रविवार पंचमी तिथि में एक कटोरी शहद वाला उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में अष्ट लक्ष्मी वास करती है, मां लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। अब जिन लोगों के पास धन की कमी बहुत ज्यादा है या आपके घर में धन नहीं आता है, पैसा आपके पास रुकता नहीं है, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा हो रही है, या बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद भी आप अपने जीवन में धनवान नहीं बन पा रहे हैं। आप देखते हैं कि कितनी भी कोशिश आप करते हैं उसके बाद भी आप जीवन में धन या तो कमा नहीं पा रहे हैं या फिर आपके धन में वृद्धि नहीं हो रही, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है जहां से आपको धन मिलेगा। तो ऐसा समझ लीजिए कि जो लोग धनवान बनना चाहते हैं, मां लक्ष्मी की कृपा इस तरह से प्राप्त करना चाहते हैं कि कभी भी फिर लौटकर जीवन में धन की या पैसों की कमी ना आए, तो हमेशा आप मार्गशीर्ष के महीने रविवार पंचमी तिथि में एक कटोरी शहद वाला उपाय जरूर करें। तो मार्गशीर्ष का महीना ही है, ऐसे में ये कटोरी शहद वाला उपाय अगर आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी की कृपा तो आपको मिलेगी ही, और श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से आप अधिक से अधिक धनवान और पैसे वाले बन जाएंगे। क्योंकि अधिक से अधिक धन अगर किसी को चाहिए तो हमेशा आपको श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करनी होती है, क्योंकि हमेशा मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ रहती है। जहां श्री हरि विष्णु वहां पर धन की देवी मां लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए ये कटोरी शहद, हल्दी और सिक्के वाला उपाय आपको रातों रात धनवान बनाएगा। अगर सच्ची श्रद्धा से आप इसका उपाय कर लेंगे। अब उपाय किस दिन करना है, तो मार्गशीर्ष का महीना श्री हरि विष्णु, मां लक्ष्मी और श्री कृष्ण को समर्पित है। ऐसे में यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आप गुरुवार के दिन कर सकते हैं, रविवार के दिन कर सकते हैं, सप्ताह के किसी भी दिन कर सकते हैं, जब तक मार्गशीर्ष का महीना है। साथ ही साथ उत्पन्ना एकादशी, कालाष्टमी और मार्गशीर्ष अमावस्या जिस दिन है उस दिन भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। बात करते हैं उपाय की। देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहां पर लेनी है एक लाल पुष्प और एक कटोरी शहद।
तो देखिए, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज, आज भी पंचमी तिथि शुक्रवार, ये 2 बार ऐसे, इन 2 बार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहने और अपने मन को एकाग्र करें, मन में एक ही भावना रखिए, हे भोलेनाथ, हे महालक्ष्मी, मेरे जीवन में शांति, स्थिरता और समृद्धि का वास हो, उपाय का संकेत रहस्य बनाए रखना। भक्तों, अब आता है सबसे महत्वपूर्ण भाग, वह उपाय जो केवल कुछ ही लोगों को ज्ञात है, जो पीढ़ियों से गुरु शिष्य परंपरा में चला आ रहा है। एक छोटा सा दीपक जो साधारण नहीं है, एक मंत्र संयोजित वस्तु जो हर घर की नकारात्मकता को दूर करती है, और एक प्रतीक जो लक्ष्मी को आकर्षित करता है। इसे करने के लिए चाहिए बस 1 चुटकी हल्दी और 31 चावल के दाने, बस इतना ही। पर इसे किस प्रकार से करना है, किस दिशा की ओर मुख करके, किस समय पर और किन शब्दों से, यही तो इस उपाय का असली रहस्य है, जो केवल वही जान सकता है जो इस तिथि के महत्व को समझता है। करने का समय, अब प्रश्न आता है कब करें, तो सुनिए, इस उपाय को आप प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद के समय में कर सकते हैं। अगर संभव न हो तो सुबह के समय भी किया जा सकता है, परंतु सबसे उत्तम समय वही है जब सूर्यास्त अस्त हो रहा हो और दीपक का प्रकाश जल रहा हो। यही वह समय है जब धन, भाग्य और लक्ष्मी की ऊर्जा एकत्र होती है। देखिए महाराज, हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हर दिशा से परेशानियां हमें घेर लेती हैं। कभी धन की कमी, कभी स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं, कभी परिवार में कलह, तो कभी काम धंधे में रुकावट। ऐसे में इंसान समझ नहीं पाता कि आखिर कहां से समाधान मिलेगा, परंतु हमारे शास्त्रों में विशेषकर महादेव शिव जी की कृपा प्राप्त करने के अनेक उपाय बताए गए हैं। उन्हीं में से एक है 11 चावल के दानों का उपाय। यह उपाय जितना सरल है उतना ही प्रभावशाली भी है। शिव पुराण में वर्णित है कि यदि श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ महादेव की उपासना की जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। और 11 चावल के दानों का यह छोटा सा उपाय सीधे सीधे शिवजी को प्रसन्न करने वाला उपाय है। अब सबसे पहले प्रश्न यही आता है कि इन चावलों को कैसे लेना है। ध्यान रहे, चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, कांटे पिटे या खंडित दाने नहीं होने चाहिए। चावल साफ, स्वच्छ और पूर्ण दाने होने चाहिए। बाजार से या घर के भंडार से आप चावल ले सकते हैं, लेकिन वो अखंडित होने चाहिए। यहां बहुत लोग पूछते हैं, महाराज क्या हम इस उपाय में और कोई सामग्री भी मिला सकते हैं? तो सुन लीजिए, मूल रूप से यह उपाय सिर्फ 11 चावल के दानों से होता है, लेकिन अगर आप और सामग्रियां जोड़ना चाहते हैं जैसे गंगा जल, पुष्प, बेलपत्र, तो यह और भी उत्तम हो जाएगा। देखिए महाराज, ये जो 11 चावल के दाने वाला उपाय है, ये कोई साधारण उपाय नहीं है। ये उपाय केवल विशेष तिथि पर ही किए जाते हैं और विशेष पावन पर्व पर। तो इन उपायों का जो फल है वह भी सबसे बड़ा होता है, यानी कि दुगना प्रदान होता है। तो आपको इस उपाय को अवश्य करना है, क्योंकि विशेष तिथि पर ही किए जाने वाले उपाय हैं। अब देखिए महाराज, अपने इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें आखिर करना किस समय है, यानी कि सबसे उत्तम समय कौन सा है? तो 2 समय निश्चित है, एक तो सुबह का समय और एक प्रदोष काल का समय। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुबह के समय के बारे में। देखिए, इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इसे सुबह करते हैं तो सुबह का समय 8 बजे से 10 बजे के बीच श्रेष्ठ माना गया है। अगर किसी कारणवश आप व्यस्त हों और 12 बजे तक कर सकें तो भी कोई समस्या नहीं। वहीं अगर आप प्रदोष काल में करते हैं तो यह और भी प्रभावशाली होता है। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं प्रदोष काल के समय के बारे में। तो प्रदोष काल का जो समय है वह भी सबसे उत्तम समय है इस उपाय को करने के लिए। बाकी देखिए, कई सारी माताएं बहनें ऐसी भी रहती हैं जो सुबह के समय अपने काम में व्यस्त रहती है, तो वह सुबह के समय इस उपाय को नहीं कर सकती है, तो वह प्रदोष काल के समय भी कर सकती है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, उपाय सबसे बड़ा और विशेष महा उपाय है। इस 11 चावल के जाने वाले उपाय को हमें आराम से करना है और अच्छे तरीके से करना है, इसलिए हम आपको पूर्णता से समझ रहे हैं। तो देखिए, प्रदोष काल का समय, प्रदोष काल का समय लगभग शाम 5 बजे से 6 बजे तक रहता है, लेकिन बरसात या सर्दियों में यह समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। इसलिए 6 से 8 बजे तक
भी इसे करना लाभकारी होता है। ध्यान रखिए, सुबह के समय उपाय करते समय आपको एक लोटा जल अवश्य साथ लेकर जाना है, क्योंकि सुबह शिव जी पर जल ही अर्पित होता है। फिर उसके पश्चात हमें इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करना है। अब देखिए महाराज जी, यदि आप प्रदोष काल के समय यह उपाय करते हैं तो उस समय एक दीपक जलाना जरूरी है। अब देखिए महाराज, सबसे पहले हम बात करें लेते हैं सुबह के समय के बारे में। तो देखिए, यदि आप सुबह के समय उपाय को करने के लिए जा रहे हैं तो आपको एक लोटा शुद्ध जल लेकर के जाना है, क्योंकि शिव जी की शिवलिंग पर सबसे पहले तो एक लोटा जल चढ़ेगा, फिर उसके पश्चात हमें इस उपाय को करना है। तो देखिए, आपको अपने गांव के आसपास में, अपने शहर के आसपास में जो भी शिवालय हो, जो भी शिव मंदिर हो, वहां पर पहुंच जाइए और आपको शिव जी की शिवलिंग के ऐसे भाग में बैठना है जहां पर अन्य माताएं बहनें भी उपाय कर सके, उन्हें कोई तकलीफ ना हो और आप भी अपना उपाय आराम से कर सके, यानी कि कोई आपको भी परेशान ना कर पाए। ठीक है, कई सारी मेरी माताएं बहनें ऐसी भी होती है जो शिव मंदिर पहुंचने से ही अन्य माता है बहनों से सामग्री मांगने लगते हैं। तो आपको शिव मंदिर में इस प्रकार से नहीं करना है। आपने जो अपने साथ में सामग्री लेकर गए हैं उसे अपना उपाय करें और घर आ जाए। तो हम बात कर रहे हैं इस उपाय को शिव मंदिर में किस प्रकार करना है। सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने। अब जो आपने अपने 11 चावल के दाने कागज की पुड़िया में या फिर कटोरी में रखे थे, उन्हें निकाल करके 11 चावल के अखंड दाने एक थाली में रखें। जैसा कि हमने आप सभी को कहा था कि सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ेगा, एक लोटा जल लेकर शिवलिंग के पास जाएं, मन में ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। अब एक एक करके चावल के दाने अर्पित करें। दाना अर्पित करते समय मन में एक इच्छा बोल सकते हैं या ओम नमः शिवाय का जप करते जाएं। कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, शिव जी की शिवलिंग पर सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले चावल का दाना हमें किस स्थान पर चढ़ता है। तो देखिए, आप शिव जी की शिवलिंग पर किसी भी स्थान पर चढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी विशेषकर गणेश स्थापना हुई है और यदि हम शिव मंदिर में इस उपाय को कर रहे हैं तो जो शिव जी की शिवलिंग में गणेश जी वाला स्थान आता है या नहीं, गणेश जी वाले स्थान, कार्तिकेय जी वाला स्थान, इन स्थानों में से आपको सबसे पहले गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके पश्चात आप शिव जी की शिवलिंग पर कहीं भी चढ़ी चावला के दाने या तो फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर मन में शुद्ध भाव रखिए, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर शिव जी की पांचों बेटियों के स्थान पर जब 11 दाने पूरे हो जाएं तो भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन से दुख कष्ट दूर करें और सुख समृद्धि प्रदान करें। अब यहाँ पर आपका उपाय पूर्ण हो जाता है और आप शिव जी को प्रसन्न भी कर लेते हैं। इसके पश्चात सुबह उपाय के बाद घर आकर क्या करना है, घर आकर थोड़ी देर शांत बैठें, शिव जी का ध्यान करें और मन ही मन ओम नमः शिवाय का 11 बार जप करें। देखिए महाराज जी, अब आपका ये उपाय पूरा हो जाता है। अपने उपाय तो पूर्णतः से कर लिया है। अब कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, हमने जो मांगा था वो हमें किस प्रकार से दिखेगा, कि हमें किस रूप में मिल रहा है। तो देखिए, भगवान की कृपा किसी भी प्रकार से आपको प्राप्त हो सकती है, विशेषकर शिव जी की, तो आपको 5 से 7 दिन में नजर आने लगेगा कि हाँ, भगवान की कृपा प्राप्त है। अब बात कर लेते हैं महाराज जी प्रदोष काल के समय के बारे में। मेरी बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें इस भी है जो सुबह के समय इस उपाय को नहीं कर सकती है, जो केवल इस उपाय को प्रदोष काल के समय करना चाहती है। तो देखिए, अब बात करते हैं प्रदोष काल के समय की। स्नान करें, साफ कपड़े पहने। यदि आप स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप हाथ मुंह धोकर भी इस उपाय को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वस्त्र एकदम शुद्ध होने चाहिए। अब सबसे पहले आप अपने गांव के आसपास में जो भी शिवालय हो, जो भी शिव मंदिर हो, वहां पर पहुंची और प्रदोष काल के समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिव जी की पूजा विधि करते हैं। तो आपको शिवलिंग के आसपास एक ऐसे विशेष स्थान पर बैठना है जहां पर आप बैठकर अपना उपाय पूर्ण रूप से कर पाए और किसी अन्य लोगों को दिक्कत ना आए, यानी किसी को कठिनाई परेशानी ना आए। शिवलिंग के सामने बैठकर 31 चावल के दाने तैयार रखें। अब सबसे पहले तो आपको, जो आपने अपने साथ एक दीपक लेकर गए हैं, सबसे पहले तो आपको वो एक दीपक जलाना होगा, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि दीपक शुद्ध आटे का दीपक होना चाहिए। देखिए, कई सारे उपाय में हल्दी के दीपक वाला भी होता है, मिट्टी के दीपक वाला भी होता है, लेकिन आपको यह शुद्ध आटे का दीपक बनाना है और उसमें ना ही हल्दी का प्रयोग करना है, ना ही नमक का। ठीक है। अब सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात आपको शिव जी
कि शिवलिंग की आरती विधि करनी है, मनोकामना करनी है और मन ही मन मूल मंत्र बोलना है। ठीक है, अब दीपक को आपको शिवजी की शिवलिंग के सम्मुख रख देनी है। देखिए ज्यादा भी पास में ना रखें, शिवजी को आंच नहीं लगनी चाहिए। हम उपाय करने आए हैं, ना कि उन्हें कष्ट देने। ठीक है, शिवलिंग के पास रखकर 31 चावल के दाने अर्पित करें। अब फिर से यदि यहां पर प्रश्न आता है कि सबसे पहले हमें किस स्थान पर समर्पित करना है, तो सबसे पहले आपको गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर उसके पश्चात आप कहीं पर भी समर्पित कीजिए। ठीक है, साथ ही ओम नमः शिवाय का जप करते रहे। जब उपाय पूरा हो जाए तो हाथ जोड़कर शिव जी से अपने दुख, कष्ट, समस्याएं और इच्छाएं बताइए। अंत में ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। देखिए महाराज जी, अब आपका उपाय यहां पर निश्चित रूप से पूर्ण हो जाता है।